हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं टी एस एलियट की, जो कि एक हमारे इंपॉर्टेंट मॉडर्न पोएट हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इससे पहले भी मैंने कई राइटर्स पे वीडियो अपलोड की है। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। T.S. Eliot is one of the most famous modern poet. His poetry is philosophical and full of ideas. इनका ये एक फेमस मॉडर्न पोएट है। इनकी पोएट्री फिलोसफिकल एंड फुल ऑफ आइडियाज़ इनकी पोएट्री में मिलते हैं हमें। T.S. Eliot was an American British poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. जो टी एस एलियट है, ये एक अमेरिकन ब्रिटिश पोएट है, एसेइस्ट हैं, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर भी हैं। टी एस एलियट वॉज बॉर्न इन मिजोरी टू अ प्रोमिनेंट बोस्टन ब्राह्मण फैमिली। जो टी एस एलियट है, इनका जन्म मिजोरी में हुआ था, एक प्रोमिनेंट बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ही मूव टू इंग्लैंड इन 1914 एट द एज ऑफ 25 एंड वेंट ऑन टू सेटल वर्क एंड मैरी देयर। जो टी एस एलियट है, ये 25 वर्ष की आयु में, मतलब 25 एज में, अपनी 25 के जब ये थे, तब ये 1914 में इंग्लैंड चले गए थे और वहीं पे अपना काम शुरू किया इन्होंने, और वहीं पे शादी भी कर ली। टी एस एलियट कंसिडर्ड वन ऑफ द 20th सेंचुरी पोएट। जो टी एस एलियट हैं, इनको 20th सेंचुरी की कवियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत उसी में से एक है ये। Eliot's famous poem was the love song of J. Alfred Prufrock, published in 1915. This poem was the masterpiece of the modernist movement. ये इनकी फेमस पोएम है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि पब्लिश हुई थी 1915 में, और ये एक मास्टरपीस है मॉडर्निस्ट मूवमेंट का। आगे चलते हैं हम लोग। He was awarded by Nobel Prize in Literature in 1948 for his outstanding pioneer contribution on the present day poetry. ये टी एस एलियट को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1948 में, अपने आउटस्टैंडिंग पॉनियर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। द कंटेंट ऑफ हिज पोएम एज वेल एज हिज पोएटिक स्टाइल गिव एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न मूवमेंट दैट वाज फेमस एट दैट टाइम। टी एस एलियट जो है, उनकी पोएम जो है, उसके जो कंटेंट है, उसके साथ साथ जो उनकी पोएटिक स्टाइल है, वो आधुनिक, मतलब उस समय प्रसिद्ध आधुनिक मॉडर्न मूवमेंट जो थे, आधुनिक आंदोलन कह सकते हैं, उनका तत्व देती है। ठीक है, उनके एलिमेंट को दिखाती है ये उनकी पोएम्स जो हैं। द टू इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ एलियट शो हिज मॉडर्न ओरिएंटेशंस आर। उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पोएम्स हैं जो मॉडर्न ओरिएंटेशंस दिखाते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं एलियट की जो मॉडर्न ओरिएंटेशंस दिखाती हैं उनकी। पहली पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, दूसरी पोएम है द वेस्टलैंड। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो खासकर पूछी जाती हैं इनकी पोएम्स। The Love Song of J. Alfred Prufrock is the one of the most finest poem of Eliot, and this poem written in 1910 to 1911. This poem adapted from the Divine Comedy Inferno 27 by Dante as an Italian poet. ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, ये पोएम फाइनेस्ट पोएम है एलियट की, और ये पोएम कब लिखी गई थी? 1910 टू 1911 के बीच में लिखी गई थी। और ये अडेप्टेड है किससे अडेप्टेड है ये पोएम? डिवाइन कॉमेडी है दांते की। जो दांते हैं वो इटालियन पोएट है, आपने सुना होगा, उनकी डिवाइन कॉमेडी इन्फेर्नो 27 रोमन नंबर में लिखा है, ऐसे ये लिखा जाएगा, उससे ये अडेप्टेड है। The central figure of this poem is J. Alfred Prufrock, and the central theme of the poem is mental anxiety of J. Alfred Prufrock. ये जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल फिगर जो है, मतलब मेन जो इसका नायक है या जो मेन कैरेक्टर है, वो अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है। और जो पोएम है वो उसकी मेंटल जो उसकी दशा थी, मानसिक दशा को दिखाती है, क्योंकि इस पोएम में जो अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक रहता है, ये एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, जो लड़की इससे यंग रहती है, और ये एक मिडिल एज, मतलब एक तरह से पूरा बूढ़ा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, और वो अपने दिल की बात कह नहीं पाता है उससे, तो ये उसकी मेंटल एंजाइटी होती है। The Wasteland is considered as the fundamental modernist text. This poem describes the modern world. जो Wasteland है, ये एक fundamental modernist text है, और ये भी इनकी फेमस पोएम है। ये पोएम हमें क्या दिखाती है, ये क्या डिस्क्राइब करती है? मॉडर्न वर्ल्ड को दिखाती है। ठीक है। द हॉलो मैन, दिस पोएम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री। द हॉलो मैन डिस्क्राइब द डिसॉलिड वर्ल्ड। नेक्स्ट, टी एस एलियट इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द मॉडर्न एज। ये महान पोएट थे मॉडर्न एज के।
हिज पोइट्री इज़ इम्पर्सनल एंड ड्रामेटिक बट इट इज़ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। इनकी पोइट्री क्या होती है, इम्पर्सनल होती है, ड्रामेटिक होती है, बट क्या है, डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्रिटिक्स हैव डिस्क्राइब हिम एज अ पोएट ऑफ मॉडर्न सेंसिबिलिटी। क्रिटिक्स क्या करते हैं, इनको एक पोएट कहते हैं, मॉडर्न सेंसिबिलिटी वाला पोएट कहते हैं इनको, ठीक है। इनके बारे में ये कथन प्रचलित है, जो क्रिटिक्स हैं वो इनको किसके रूप में वर्णन करते हैं इनका, क्रिटिक्स हैव डिस्क्राइब हिम एज अ पोएट ऑफ मॉडर्न सेंसिबिलिटी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा।